आज हम इस वीडियो में स्टूडेंट्स क्लास 10th मैथ्स बोर्ड एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आए। तो इसके पहले वीडियो में मैंने स्टूडेंट्स बताया कि चैप्टर 3 से जो बोर्ड एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन आते हैं टोटल 5 कॉन्सेप्ट हैं, 5 या 4। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने इसके पहले वीडियो में बनाया और ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, 3 और बचेंगे। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन आते हैं एक ही क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये है क्या, 2 लाइनें दी होंगी और कहेगा इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। क्लियर, एक क्वेश्चन हो गया उसी में। फिर कहेगा कि ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन बताओ, दूसरा। तीसरा कहेगा उससे जो ट्रायंगल बनता है दोनों लाइनों से उसका एरिया निकालो। तो इसी में मैंने ये जो 3 क्वेश्चन मैंने बोले हैं, एक ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें तीनों चीजें आ जाती हैं और ये 4 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है। तो चलो मैंने इस क्वेश्चन लिखा, सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली, मतलब ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है, एक है 2x + y = 2 और एक है 2y - x = 4। इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है मुझे और कह रहा है इससे, यानी जब हम लाइन बनाएंगे तो जो ट्रायंगल फॉर्म होगा और तीसरी लाइन, पहले ये दूसरी, तो जब ट्रायंगल होगा तो उसमें 3 साइडें होती, तो तीसरी साइड y = 0 यानी x एक्सिस ले लीजिएगा। समझ में आ गया? तो एक्सिस ले लीजिएगा, उससे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया निकालिएगा। तो आ जाओ भाई, यहाँ ग्राफ तो नहीं है, वहाँ बोर्ड एग्जाम में ग्राफ पेपर आपको मिलता है, यहाँ ग्राफ नहीं है, लेकिन आ जाओ मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ, इसी बोर्ड पर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो देखो मैंने सॉल्यूशन में जब लिखा तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, सबसे पहले जो लाइन दी है उसके हिसाब से एक टेबल बनाओगे, सॉल्यूशन टेबल। जैसे मैं लिख रहा हूँ, देखो पहला जो गिवन था 2x + y = 2। अब इसके लिए यहाँ एक टेबल बनाना, x एक्सिस, y एक्सिस और तीसरा यहां लिख दो x, y। क्योंकि ये एक लाइन, किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती है? 2 पॉइंट की। क्लियर? तो अब यहां एक बार सबसे आसान सा क्या है कि एक बार x को 0 मान लो, क्योंकि 2 सॉल्यूशन रखने हैं, कोई भी 2 सॉल्यूशन। तो आज इसमें मैं क्या कर रहा हूं, यहां रफ वर्क भी करके आपको दिखा दे रहा हूं, ये रफ वर्क है आपका। तो आपने यहां लिख दिया 2x + y = 2। x की वैल्यू आपने 0 मान ली, तो x की वैल्यू 0 मान ली, और वैसे कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ये सबसे आसान होता है, इसीलिए 2 पॉइंट हम ड्रा कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, और 2 पॉइंट से ये लाइन ड्रा हो जाएगी। तो x को मैंने 0 माना, तो ये पूरा क्या हो गया 0 + y = क्या आ गया 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो पहला पॉइंट क्या आ गया 0, 2। अब आ जाओ एक बार हम y को 0 मान लेते हैं। अगर इसे 0 माना, ये तो कर दिया, y को जब 0 माना तब ये क्या आ जाएगा 2x = 2, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तब यहाँ x की वैल्यू 1 है। ये x = 0 या y = 0 मैंने खुद से अपने मन से सेलेक्ट किया, सबसे आसान होता है इसलिए। तो दूसरा पॉइंट जो मिला 1, 0, पहले पॉइंट को आपने a मान लिया, दूसरे पॉइंट को b। यहाँ तक ये रफ वर्क मैंने किया है। अब आ जाओ दूसरा जो क्वेश्चन था वो क्या था, वो था आपका, ये रफ है, इसको चाहे कट कर दो या इरेज कर दो। दूसरा क्वेश्चन था 2y - x = 4। इसके लिए भी ऐसे एक टेबल बना लो, यहां आपने लिखा x, ये लिख दिया y, और यहां लिख दिया x, y, और ये आपने क्या कर दिया। चलो x को आपने 0 माना, तो x को 0 माना तो सीधा 2y = 4 आ गया, मतलब 2 आ गया। समझ में आ गया? ऐसे रफ आउट किया तो रफ यहां भी कर सकते थे, लेकिन मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो पहला पॉइंट मिला 0, 2। दूसरा फिर y को 0 माना, जब इसको 0 माना तो ये पूरा 0 हो गया, तो -x = क्या गया 4। इसका मतलब x = क्या है -4। तो ये दूसरा जो पॉइंट मिला वो हो गया -4, 0। क्या यहां तो बात क्लियर हो गई? ये 0, 2 था, यहां भी 0, 2, तो इसे a माना है, a ही मान लो। ये b है, ये अलग पॉइंट है, जिसको मैंने c मान लिया। अब आ जाओ फिगर हम इसका बनाने जा रहे हैं, तो फिगर कैसे बनाएंगे आ जाओ देख लो। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन ड्रा कर लेते हुए, अब वहां बोर्ड एग्जाम में आपको दिया जाएगा, ग्राफ पेपर रहेगा कॉपी में। ये एक दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ली, ये हो गई x एक्सिस, और ये कौन सी हो गई y एक्सिस। अब वहां छोटी छोटी लाइनें ड्रा रहती हैं, ऐसे छोटी छोटी लाइनें, तो मैं यहाँ सेम डिस्टेंस में मान ले रहा हूँ, और ग्राफ पेपर में आपके वहां रहेगा ये लाइन। देखो ये मैंने मान ली, ये x एक्सिस हो गई, ये x रेस एक्सिस हो गई, ये y हो गई, और ये y रेस। इधर भी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 लिख दो, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3,
और ये जो पॉइंट है ये है -4, 1 2 3 4, ऐसे इधर भी आपने लिख दिया। अब यहां हमें सबसे पहला पॉइंट ढूंढना है a 0,2। तो देखो ये पहला वाला जो होता है वो x होता है, दूसरा वाला क्या होता है y। तो जब भी पहला वाला जो क्वाड्रेंट हो, अगर x पॉजिटिव है तो आप इधर जाओगे, नेगेटिव है तो इधर आओगे। तो x क्या था 0, मतलब कहीं नहीं जाओगे, अभी यही रहोगे क्योंकि ये सेंटर होता है, यही रहोगे। तो x 0 हो गया, मतलब ना इधर जाना है ना उधर जाना है, यही रहेगा। फिर y कितना है 2, तो अब यही खड़े हो आप, y पर 2, और y कैसा था पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव हो तो ऊपर जाओ, नेगेटिव है तो नीचे, y डायरेक्शन में। तो देखो 2 1 2, मतलब a पॉइंट आपका ये हो गया। क्या समझ में आया? क्योंकि भाई जितना यहां लिखा है उतना डिस्टेंस जाओगे। पहले 0 था तो ये 0 लिख दिया, और y क्यों कह रहा था पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ चले गए। अब b ढूंढो, तो यही से हम चलना स्टार्ट करेंगे। पहले 1 चलेंगे, किसकी तरफ, x की तरफ, जो कि पॉजिटिव है। तो या तो इधर पॉजिटिव, हम ऐसे इधर जाते हैं। तो 1 डिस्टेंस जाना है, यहां से यहां आ गए। अब ये 1 तो चल गई, y कितना चलना है 0, तो y को कुछ भी मत चलो, यही हो गया आपका b। यहां तक क्लियर? अब आपने स्केल लिया, स्केल से इन दोनों पॉइंट को क्या किया, ज्वाइन कर दिया ऐसे स्केल की हेल्प से। मैं तो यहां हाथ से कर रहा हूं, लेकिन आप लोग हाथ से नहीं करेंगे। और इस लाइन का इक्वेशन क्या था वो लिख दो, जिस कलर से ड्रा करो उसी कलर से लिख दो, एग्जामिनर को चेक करने में आसानी रहती है। तो ये क्या था लाइन, ये था आपका जो लाइन था वो था 2x + y = 2। अब आ जाओ इस लाइन के लिए बात करते हैं। ये लाइन के लिए a तो आपका 0,2 था, वो तो वही हो गया। c क्या है -4,0, तो -4 मतलब x पर -4 है। तो देखो यहां हम है x चलेंगे, उधर तो पॉजिटिव है, इधर क्या है नेगेटिव, तो -1 -2 -3, ये है -4, और y क्या जाना है 0। तो ये दोनों पॉइंट हो गए। देखो मैं यहां ड्रा कर दे रहा हूं। अब मैंने ब्लू कलर का यूज कर लिया, स्केल की हेल्प से इसको भी ज्वाइन कर दो ऐसे। ये यहां तक क्लियर? ये हो गया जो लाइन तुम्हारी, इस पर भी लाइन का इक्वेशन लिख दो, 2y - x = 4। यहां तक क्लियर? अब देखो आगे मुझे क्या करना है, एक तो हो गया, कह रहा था सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली मुझे सॉल्यूशन देना था। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, लाइन को ड्रा करो, ग्राफिकली हो गया। सॉल्यूशन मतलब जहां ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही हैं, वही पॉइंट दोनों का सॉल्यूशन होगा। तो यहां इंटरसेप्ट पॉइंट कौन सा हुआ, a। तो अब यहां नीचे क्या लिखोगे, फ्रॉम फिगर या ग्राफिकली फिगर लिख दीजिएगा। बोथ लाइंस इंटरसेप्ट्स, ये y डैश इंटरसेप्ट्स 8a, और एक का कोऑर्डिनेट क्या है 0,2। हेंस जो सॉल्यूशन होगा, हेंस सॉल्यूशन ऑफ लाइन इज x = 0 एंड y = 2। क्या यहां तक क्लियर? क्योंकि भाई मैंने कहा ये 4 मार्क्स का आता है, तो आपका 3 नंबर क्लियर हो गया या 2 नंबर क्लियर हो गया। अब आगे क्या कह रहा था, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टू लाइंस एंड द लाइन y = 0। y = 0 किसे कहते हैं, किसका इक्वेशन होता है, x एक्सिस का। x एक्सिस का जब कोई क्वेश्चन पूछे तो y = 0, y एक्सिस का कोई पूछे तो x = 0। यह हमेशा याद रखो कि जब आप x एक्सिस पे चलते हैं तो हमेशा y 0 होगा, y एक्सिस पे चलते हैं तो x 0 होगा। तो कभी कभार बोर्ड एग्जाम में ये भी लिखा रहता है कि लाइन एंड द x एक्सिस, तो चाहे मैं ये y = 0 लिखूं, लाइन y = 0, या यही लिख देता है क्या कि x एक्सिस, बात एक ही है। तो ये भी चीज ध्यान से समझ के रखिएगा। तो आज और एरिया निकालने जा रहा है, ये तो क्लियर हो गया। अब मैं यहां नीचे करने जा रहा हूं, थोड़ा सा देखिए। तो एरिया आपको किसको निकालना है, पॉइंट आपने लिख दिया a लिख दिया, और इसको क्या माना था, इस पॉइंट को आपने माना था c माना था, यानी ये जो पॉइंट है ये है c। तो अब आ जाओ, आपने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे लिखते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या है, देखो B से C इसका बेस है, या C भी लिख दो, बेस हो गया, और हाइट मतलब क्या, ये देखो O पॉइंट मान लो, तो ये OA इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। अब आ जाओ इसी फिगर से हम ड्रा कर लेते हैं कि बेस इसका क्या है। देखो जब स्केल लेते हो, जैसे मान लो ये स्केल है ये,
तो यहाँ जीरो, यहाँ से जब शुरू करते हो तो ये जीरो लिखा होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो देखो यहाँ से यहाँ तक काउंट कर रहे हैं मुझे, तो देखो ये तो जीरो है, शुरुआत कर रहे हैं तो इसे काउंट नहीं करेंगे। ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5, यानी सी से बी की डिस्टेंस कितनी हो गई 5। फिर से बात समझ लो, यहां से काउंट करोगे तो इसको काउंट नहीं करोगे, ये जीरो हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, तो सी भी जो है यहाँ कितनी है 5 हो गई। और ओ ए कितना है, देखो यहां से इधर काउंट करोगे अब, तो ये तो जीरो हो गया, फिर 1, 2, तो यहां से लेंथ कितनी हो गई 2, 2, 2 कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया 5 यूनिट स्क्वायर। तो मैंने भाई कहा दूसरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का ये, और पहला कॉन्सेप्ट क्या था वो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया है, लिंक मैं शेयर कर दूंगा, वो वॉच कर लीजिएगा। अब 2 और कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम उन नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके स्टूडेंट्स।